आज 14वें दिन में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ती नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ज्ञान योग का, ये जहाँ पे भगवान जो इतने अभी तक हमारे गुण, कई बार गुणों का चर्चा हुआ, प्रकृति के गुणों का बारे में, विषय में कई बार चर्चा किया भगवान। पर वो गुणों का आज गुणों के बारे में बताएंगे, गुण किस तरह हमें बांधते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा कल हमने क्या चर्चा किया था थोड़ा सा जान लेते हैं। कि कल हमने ज्ञान योग शुरू किया, और ज्ञान योग में सबसे पहला अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से, 6 प्रश्न करते हैं कि पुरुष कौन है। ठीक है, पहला पूछते हैं, 6 प्रश्न करते हैं। पुरुष कौन है, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ क्या क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है ना, और क्षेत्र क्या है। तो ये 6 प्रश्न भगवान करते हैं, अर्जुन करते हैं, और भगवान इसको हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं कि क्षेत्र कौन है, तो हमारा शरीर जो है वो क्षेत्र है। जिस तरह मैंने आपको कल दिखाया था एक स्लाइड में कि एक मान लीजिए एक किसान है, और किसान का जो खेत है वो एक क्षेत्र मान लीजिए इसको। तो और जो किसान है उसको अपने खेत के बारे में जानता है। तो क्षेत्रज्ञ कौन हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, 2 क्षेत्रज्ञ होते हैं। एक वो जो अपने खेत के बारे में जानता है, और एक क्षेत्रज्ञ कौन, राजा। राजा तो पूरे राज्य का, हर एक किसके किसका जमीन है, किसका खेत है, सबके बारे में जानता है। तो राजा जो हो गए वो दूसरा क्षेत्रज्ञ हो गए। तो उसी तरह क्षेत्र हमारा शरीर है। तो इसको जानने वाले कौन है, जो अपने शरीर को जानने वाला कौन है, पहला क्षेत्रज्ञ आत्मा है, और दूसरा क्षेत्रज्ञ कौन है, परमात्मा है। ठीक है, तो ये बस इतना ध्यान में रखिए। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, प्रकृति किसको कहते हैं, प्रकृति जो कारण कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषम सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। यानी जो जो हमारा ये जो शरीर है, जो क्षेत्र का कारण है, उसको प्रकृति बोलते हैं। जिस कारण के कारण हम उसके संग में फिर जो हमारे शरीर मिलता है, उसको प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, तो और जो पुरुष है, पुरुष कौन है, फिर हमने क्या देखा, पहला इसके बाद प्रकृति बताया, प्रकृति के बाद फिर क्या बताते हैं भगवान कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान वो है प्रोसेस ऑफ नोइंग। ठीक है, तो वो नॉलेज किसको बोलते हैं, तो नॉलेज के कई
अमानित्वन, जिसमें दो सबसे प्रमुख मैंने बताया था आपको, वो कौन है कि आचार्य उपासनम, यानी कि प्रामाणिक गुरु का उपासना करना, क्योंकि भगवान स्वतः ही स्वयं ही ये गुरु के पास जाते हैं और शिक्षा लेते हैं गुरु से। तो भगवान खुद ही सिखाते हैं कि कैसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। तो आचार्य उपासनम पहला, और दूसरा भक्ति करना। ये सबसे दो गुण हैं, ज्ञान का जो गुण है, ठीक है। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है, ज्ञेय क्या है? तो ज्ञेय भी दो हैं, कौन है? एक तो आत्मा, और दूसरा जानने की वस्तु कौन है? परमात्मा। ठीक है, तो परमात्मा दूसरी जानने की वस्तु है। इसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि ज्ञान कौन हो गया? ज्ञेय हो गया, पुरुष हो गया। इसके बाद क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया। इसके बाद क्या बच जाता है हमारे? पुरुष दो बताते हैं भगवान। पुरुष तो एक बताते हैं कि आत्मा हो गया, ठीक है, और दूसरा बताते हैं परमात्मा स्वयं। कैसे? पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगस्य। ठीक है, यानी इन कारणों के कारण, ये प्रकृति के बंधन के कारण हमें ये शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा भगवान के पुरुष कैसे बताते हैं? पुरुष का क्या, परमात्मा का रोल क्या है? उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, यानी वो हमारे शरीर में रह के साक्षी हैं कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। हर एक चीज उनको ज्ञात है, हर एक चीज उनको मालूम होता है। तो उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है, परमात्मेति चापयुक्तो। ठीक है, तो ये वो सब कुछ जानते हैं हमारे, जो हम कर रहे हैं उस साक्षी के रूप में हमें जानते हैं। उसी तरह जिस तरह पिता जो है अपने पुत्र के बारे में सब कुछ जानता है, ठीक है, सब कुछ जानता है, लेकिन उसको एक शिक्षा देता है, परंतु उसको स्वतंत्र रखता है। ऐसा नहीं कि जो पिता चाहता है अपना पुत्र को, पुत्र वैसा ही करता है, बांधता नहीं है। इसलिए उसी तरह भगवान जो है हमें बांधते नहीं, लेकिन जानते सब कुछ है। ठीक है, तो इसके बाद फिर अंत में भगवान क्या बताते हैं? अंत में भगवान बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? जो इन 6 विषयों का ज्ञाता है। ठीक है, और 22वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं यहाँ, कि प्रकृति, ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है किन कारणों से हुआ है? ये गुणों के कारण, जो गुण में बंध जाते हैं उसके कारण ही हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। ठीक है, गुण के कारण बंध जाने का क्या मतलब हुआ? क्या गुण के कारण बंध गए? मान लीजिए हमने प्रकृति के साथ हमें बहुत ही, जिस तरह हम भोग करते हैं, ठीक है, जैसे हम अधिक खाना खा लिए तो हमें उसी तरह का शरीर अगले जन्म में प्राप्त होगा। ठीक है, अधिक खाने की रुचि रखते हैं तो कुछ भी खाने की रुचि रखते हैं, तो हमने दिखाया था ना एक स्लाइड में कि उसको अगला जन्म जो है शुकर के रूप में मिलता है। तो ये एक उदाहरण के रूप में है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब इस अध्याय में ये जो गुण है जिसके कारण हमें अगला शरीर मिलता है, ये किस तरह कार्य करते हैं, ये गुण कौन से हैं, और इस गुण को पार करने की क्या विधि है, इस 14वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो पहला भगवान बोलते हैं, तो आप अब तक तो समझ गए होंगे कि अगर भगवान ने पहला श्लोक बोला है, बोलेंगे तो वो अध्याय कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। श्री भगवान वाच परम परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानम ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञानवान मुनियः सर्वे पराम सिद्धि मतो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे ज्ञान जान लेने के बाद समस्त मुनियों ने तुमने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान ने फिर यहाँ पर बोला, कौन? मुनि का संदर्भ दे रहे हैं। तो यानी ऋषिगण, मुनिगण, जो गुरु हैं, जो हमारे परम गुरु हैं, भगवान हमेशा उनका वर्णन करते हैं, है ना, उनको क्रेडेंशियल मानते हैं। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति से के फल स्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बंधा हुआ है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके
अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान की को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो भगवान ये क्यों बोल रहे हैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है? क्यों? क्योंकि ये सर्व दार्शनिक ज्ञान है और इसमें हमें ये जो शरीर प्राप्त होता है, हम गुणों से कैसे बंधते हैं, इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा है। और इस ज्ञान से ही लिंक्ड पूरा हमारा अगला का 3 जो अध्याय है इसी से है। तो ये जो अध्याय है, चैप्टर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताएंगे, प्रकृति के 3 गुण कौन से होते हैं, वो गुण किस तरह कार्य करते हैं, और गुणों को पार करने का क्या विधि है। तो आगे के अध्याय में भी हम पढ़ेंगे कि गुणों में हम इसी इन गुणों में बंध के हम खाना जो एक एक चीज जो हम कार्य करते हैं वो गुण के अनुसार हम सोते भी हैं, तो ये हमारे पास आगे हम अध्याय में पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि जो ये गुण है, जो हम सोते भी हैं तो ये किस गुण में हम सो रहे हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो किस गुण में पढ़ते हैं, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, दान दे रहे हैं तो किस गुण में दान दे रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। दान के बारे में तो अभी आगे के अध्याय में आएंगे, लेकिन ये गुण के बारे में अच्छे से सुनिए। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर वो आ, ये जो गुण है, अगर ये आ, जो इस ज्ञान को जान लेगा, ठीक है, कि वो ज्ञान कौन सा है, 3 गुणों का ज्ञान। जो ये इसको ये समझ में 3 गुणों में ये समझ में आ जाता है, वो फिर इससे ऊपर उठ जाएगा। जो भगवान की भक्ति करेगा वो इसके ऊपर उठ दिव्य प्रकृति पाएगा, और जो दिव्य प्रकृति पाएगा भगवान क्या कह रहे हैं, वो भगवान के धाम में रहेगा, है ना। तो क्यों भगवान के धाम में रहेगा? क्योंकि भगवान का स्वभाव पत्र प्राप्त कर लेगा, तो तीनों गुणों को प्राप्त करके, ठीक है। तो स्वभाव प्राप्त कर लेगा। इसका क्या अर्थ हुआ, मान लीजिए हमने कई बार उदाहरण दिया आपको, समुद्र ले लीजिए। समुद्र और उसके एक हाथ में समुद्र, एक एक जगह समुद्र है और एक हाथ में उसकी पानी उठा लीजिए, ठीक है। तो गुणात्मक दृष्टि से दोनों एक हो जाते हैं, वो एक ही रहते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक जो आपका एक समुद्र का रहता है, वही आपके जो हाथ में समुद्र का पानी है वही रहेगा। तो उसी तरह जीव जब वैकुंठ लोक में जाता है गुणों को पार करके, ठीक है ना, तो उसकी स्थिति वही रहती है, वही अंश प्राप्त करता है। लेकिन गुणात्मक दृष्टि से मात्रात्मक दृष्टि से दोनों अलग रहते हैं। भगवान जो जीव है हमेशा भगवान का दास बना रहता है, ठीक है। तो ये समझ के चलिए, अब हम गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासा ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनिया इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदत्त पिता हूँ। यानी पहले भी 9वें अध्याय में भगवान कह चुके हैं, पितामह से जगतु माता दाता पितामह। तो हमें बहुत ही हमने ये एक कहावत सुन रखा काफी सुना होगा कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, या पहले बीज आया या पेड़ आया। तो यहाँ पे भगवान, अभी कितना भी शोध हुआ है उस पे, कोई नहीं बता पाया है कि पहले बीज आया या पेड़, लेकिन भगवान यहाँ स्पष्ट बता दिए हैं कि क्या पहले आया। अहम बीज प्रदत्त पिता, यानी कि मैं जितने भी जीव योनियां यहाँ हैं, इस ब्रह्मांड में है, उनका सबका बीज प्रदत्त पिता हूँ। यानी मैं बीज पहले देता हूँ, बाद में अ, उसका पेड़ बनता है, यानी बीज पहले आया। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासा ब्रह्म मध्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता। भगवान ये बता देते हैं। अब जैसे एक और उदाहरण प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में देते हैं कि मान लीजिए कि गांव में आपने देख रखा होगा कि बड़े बड़े जो पुआल होते हैं, उसके अंदर से कभी कभी बिच्छू निकलते हैं, ठीक है।
तो ये हमने नहीं समझना चाहिए कि वो जो पुआल और वो जो घास होता है, वही वो बिच्छू को जन्म देता है। वो बिच्छू की माता ने वहां पे अंडा दे रखा है, इसीलिए वो बिच्छू वहां से निकल रहा है। ठीक है। या फिर आप राइस की जो धान होती है, चावल की जो धान होता है, उसमें कई बार आपने बिच्छू आपको निकलते दिखेंगे। ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिच्छू वहां से आ रही है, बिच्छू की माता ने वहां पे अंडा दिया है, इसलिए बिच्छू वहां से निकल रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो बीज है, बीज है वो भगवान में ही है। भगवान ही वो बीज लाते हैं, बीज देते हैं। और वो यूं ही मतलब प्रकृति में यूं ही बीज नहीं आती, मतलब पेड़ पहले नहीं आता, बीज पहले, पहले बीज आता है ना। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदत्त पिता हूं। तो ये हमने चर्चा कर लिया। अब देखिए, अब तीन गुण आ गए हैं। सत्वम रजस्तमम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनाति महाबाहो देहि देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जो जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो यहाँ पे क्या भगवान बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं तीन गुणों का नाम पहले तो बता रहे हैं। वो गुण कौन से हैं? सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। ठीक है। अब ये हर एक गुण के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वो इन गुणों से बंध जाता है। तो कैसे बंधता है? जे मान लीजिए कि हम कितने भी बड़े जेल में रहें, भगवान आगे ये बताएंगे हमें कि ये जो हमारा घर है, ये जो हमारा भौतिक जगत है, ये एक जेल की तरह है। तो हम कितने भी बड़े जेल में रहें, वो रहेगा जेल ही, चाहे वो सोने का भी जेल हो। तो हम अगर सतोगुण में भी हैं, तो भी जब हमारे गुण बहुत ही विशेष होते हैं, सतोगुण में हम पढ़ेंगे अभी कि हमारे गुण बहुत विशेष हैं, इसके बावजूद हम रहते हैं बंधी हैं, यहाँ बंधी बद के रूप में ही रहेंगे। तो अगर हम कितने बड़े भी एक जो आप जेल में रहने वाले जो कैदी होते हैं, चाहे उन्हें सोने का भी जेल दे दीजिए, रहते तो वो जेल में ही है। तो इसी तरह हम ये जो गुण है, ये गुण जो है हमारे को बांधते हैं, चाहे वो सतुगुण हो, रजोगुण तमोगुण तो बांधते ही हैं। जब जो सबसे जो सर्वोच्च गुण है सतुगुण, वो भी हमें बांधते हैं। किस तरह बांधते हैं ये हम पढ़ते हैं अभी। अब ये सतुगुण के बारे में भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। तत्रम तत्रम सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। यानी चानघ, यानी हे निष्पाप सतुगुण, अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। ठीक है। और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंधते हैं। तो ये सतुगुण का कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? पहला लाइन पढ़ते हैं दोबारा। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाश काम नाम, इस प्रकाश काम अनामयम, यानी ये ये सतुगुण जो है सबसे शुद्ध शुद्ध गुण है। सत्व निर्मल है। ठीक है। और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? प्रकाश काम अनामयम, ये प्रकाश में रहता है। ये गुण में लोग जो हैं प्रकाशित होते हैं। क्या चीज से प्रकाशित होते हैं? ज्ञान, इनकी इनके पास ज्ञान होता है, और इनके पास सुख होता है। कैसे सुख होता है? क्योंकि ज्ञान के द्वारा सुख प्राप्त करते हैं ना। जैसे वैज्ञानिक हो गए, ठीक है, दार्शनिक हो गए, ये अपने ज्ञान के द्वारा सुख प्राप्त करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। ठीक है। तो ज्ञान के द्वारा सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरे लाइन में देखिए क्या बता रहे हैं, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानद। तो इनको बांधता क्या है? ये सुख और ये ज्ञान ही इनको बांधता है। कैसे बांधता है? क्योंकि इनको इसी की आदत पड़ जाती है ना। ये अपने आप को इतना सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाते हैं, ज्ञानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाते हैं, कि स्वयं को अगले जन्म में ज्ञानी के रूप में ही पाना चाहते हैं।
या उनको सुख की इतनी अनुभूति हो गई है, तो वो इसको चाहते हैं, यही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। ठीक है? अब किसी के पास ज्ञान भी है, सुख भी है, तो वो तो चाहते हैं कि मेरी मैं ये सर्वश्रेष्ठ सुख यही है, यही सर्वश्रेष्ठ है। मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। मेरे पास सुख भी है, ज्ञान भी है। तो अगले जन्म भी उनको यही मिलने वाला है। जिस चीज की चाह करेंगे उसी तरह मिलेगा। ठीक है? इसीलिए जो है यहाँ पे सतोगुण जो है, इसलिए हम मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि सतोगुण भी है जो सबसे उच्च कोटि का गुण होता है, क्योंकि वो गुण में क्या कैरेक्टरिस्टिक है? प्रकाश काम अनामयम, यानी वो अपने ज्ञान और सुख से प्रकाशित रहता है। लेकिन बांधता क्या चीज है? उसको वही ज्ञान, वही सुख उसको बांधता है, क्योंकि उसको ऐसा लगने लग जाता है कि यही सर्वश्रेष्ठ चीज है। तो आप देखिएगा, इन लोगों से मिलेंगे, जो दार्शनिक होते हैं, कई अच्छे भी होते हैं, लेकिन कई इनमें ऐसा होता है कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब हम अ, रजोगुण के बारे में समझेंगे। रजो राग आत्मकम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबधनादि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक रजोगुण का कैरेक्टरिस्टिक है। तमोगुण सतोगुण का हमने क्या देखा? किस चीज का है कैरेक्टरिस्टिक है? प्रकाश काम अनामयम, वो प्रकाशित रहता है, हमेशा सुख और ज्ञान से प्रकाशित रहता है। रजोगुण का क्या है? राग आत्मकम। एक शब्द पढ़िए, राग आत्मकम। राग आत्मकम मतलब क्या होता है? इच्छा, बहुत इच्छा। ठीक है? आज 1 BHK है, कल मुझे 2 BHK चाहिए। ये जीवन भर इच्छा और अनिच्छा। इच्छा भी ऐसा कि जिसको कंट्रोल ना किया जाए। आज 1 BHK है, जबकि जबकि आपका 1 BHK में कार्य हो जाएगा, लेकिन 2 BHK चाहिए। 2 BHK में कार्य हो जाएगा, लेकिन 3 BHK चाहिए। ये हो गया राग आत्मकम, ये डिफाइन करता है रजोगुण को। और लेकिन इसके बाद इस दूसरा क्या कैरेक्टर है इसका? तृष्णा संग समुद्भवन, यानी कि ऐसी इच्छा जो जिसकी तृप्ति कभी नहीं होती, तृष्णा है। तृष्णा है। ठीक है? तृष्णा संग समुद्भवम। ठीक है, तो आज एक छोटी गाड़ी खरीदी है, तो ये गाड़ी कुछ दिन के बाद खराब, पुरानी लगने लगेगी, नई गाड़ी खरीदेंगे। नई गाड़ी पुरानी लगेगी, 3 साल के बाद और नई गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है? तो जबकि उनको जरूरत नहीं है। तो ये कैरेक्टराइज करता है किसको? रजोगुण को कैरेक्टराइज करता है। क्या कैरेक्टराइज करता है? दो चीज, राग आत्मकम और तृष्णा। राग आत्मकम क्या है? इच्छा, भौतिक इच्छा। और किस तरह का भौतिक इच्छा? तृष्णा, यानी कि तृप्ति जो कभी संपूर्ण नहीं होता। ठीक है? तो कई अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा परिवार के बाद अच्छा संतान चाहिए, बड़ा घर चाहिए, धन चाहिए। ठीक है? बड़ी गाड़ी चाहिए। इस तरह की इच्छा जो कभी समाप्त नहीं होती, खराब नहीं है, लेकिन ये इस तरह की इच्छा जो कभी तृप्ति नहीं होता। लेकिन इसका ये कैसे बंधते हैं? जैसे वो ज्ञान, तमो सतोगुण कैसे बंधते थे? ज्ञान और सुख से बंधते थे, ये कैसे बंध रहे हैं? कर्म संगेन देहिन, यानी कि सकाम कर्म से। जीवन भर यही करते रहना चाहते हैं वो। ठीक है? 8 बजे से जीवन भर दौड़ते रहते हैं इसी चीज के पीछे, और यही इनको बांधता है। ठीक है? ये जो ज्यादातर लोग, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ज्यादातर लोग इस भौतिक जगत में, ज्यादातर हमारे पृथ्वी में जो है वो यही है। अब हम आते हैं, सबसे निम्न गुण है तमोगुण। तमस्त्वज्ञानम जनम विद्धिम मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबधनाति भारत। निबधनाति यानी कि बांधता है। इसको क्या बांधता है? इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तमस्त्व ज्ञानम जन्म विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, यानी हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारियों जीव का मोह है। ये बिल्कुल विपरीत है सतोगुणी का। बिल्कुल विपरीत कैसे? उसको ज्ञान बांधता था, और उसका प्रकाश उसको क्या कैरेक्टराइज कर रहा है? प्रकाश काम अनामयम, यानी कि प्रकाशित, ज्ञान से प्रकाशित। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अज्ञान। ठीक है? अज्ञान, और दूसरा क्या? मोह में मोहित रहता है।
और इसको और क्या इसमें तीन चीज और हैं जो सबसे इसको निम्न बनाते हैं। क्या? प्रमाद। प्रमाद मतलब पागलपन। कोई चीज का पागलपन होता है ना, आजकल देखते हैं ना पागलपन। पागलपन। दूसरा आलस, प्रमाद, आलस, निद्रा और नींद। इसे नींद बहुत आता है हमारे लिए। और ये जो तीन चीजें हैं ये इसको बांधती हैं। प्रमाद, आलस, निद्रा भी निबधनाति भारत है, ये तीन चीजें इसको बांधती है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अज्ञान है और मोहित है। बांधती क्या चीज है? तीन चीजें। प्रमाद, आलस, निद्रा। यानी प्रमाद पागलपन, आलसी होता है, और निद्रा होता है। क्या निद्रा है? निद्रा क्या बोलते हैं कि छह वैदिक आप देख लीजिए या अपने 6 जो घंटे होते हैं वो पर्याप्त होते हैं शरीर को। आपको जो सोने का समय है 6 घंटा पर्याप्त है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग को सोने में और भी आनंद आता है। और आलस, आलस का क्या मतलब है? आज आज जो कार्य करना है उसको टालेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं कल करते हैं। कल जो कार्य करना है उसको बोलेंगे नहीं जी परसों करते हैं, अभी ये कार्य आ गया। हमेशा टालने में रहते हैं, जो आज ही समाप्त नहीं करना है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं किस गुण में कार्य करते हैं? ऐसा वो तमोगुण में कार्य करते हैं। ठीक है। हर इंसान में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, किसी में कोई गुण विशेष होता है, ज्यादा प्रधान होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे। सत्वम सुखे संज्ञाति रजम कर्मणि भारत, ज्ञान अमृत तुम तू तमः प्रमादे सज यत यत युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म में बांधता है, तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। यानी तीन चीजें, तीन इसको ध्यान में रखिएगा। सतो गुण क्या चीज में बांधता है? सुख संगेन, ज्ञान संगेन, यानी ज्ञान और सुख बांधते हैं उसको, सदोगुण को। रजोगुण को क्या बांधता है? कर्म संगेन निबधनाति, यानी कर्म संगेन, उसको सकाम कर्म। वो हमेशा, वो कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, वो परिवार परिवार के सुख के लिए भाग रहा है सुबह से शाम। ठीक है। अपने स्वयं के सुख के लिए भाग रहा है, दूसरों के सुख के लिए भाग रहा है। भाग रहा है, उस किसी के लिए बुरा नहीं कर रहा है। लेकिन जो तीसरा जो कैटेगरी है तमोगुण, उसका वो कभी कभी वो पागलपन, मतलब किसी के लिए विरुद्ध कार्य करना, अपने के लिए स्वयं के लिए नहीं कर रहा है, विरुद्ध में भी कार्य करता है। ठीक है। उसको क्या बांधता है? पागलपन उसे बांधता है। किसी की बुराई भी किसी के आगे हम पढ़ेंगे अध्याय में कि वो किस तरह का यज्ञ करता है, किस तरह का दान करता है, सब पढ़ेंगे। किस तरह का भोजन उसको पसंद आते हैं। ठीक है। तो पागलपन का तमोगुण के क्या लक्षण है? कि वो आलस और पागलपन से बंधता है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए पूरे दिन में हम कई बार, जैसे आप लोग 20 लोग हैं, अभी सतोगुण में, क्योंकि भगवान का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की गीत का श्रवण कर रहे हैं, तो सतोगुण में है। ठीक है। लेकिन पूरे दिन में हम ऐसे कई कार्य करते हैं जो सतोगुण में होते हैं, कई कार्य ऐसे करते हैं जो तमोगुण में होते हैं। ठीक है। और कई ऐसे गाने हैं, किसी को हमने डांट दिया जबकि डांटने की जरूरत नहीं है, तो हमने वो कार्य किया, कैसे क्यों किया? तमोगुण में किया। जहां पे दरकार है वो ठीक है, लेकिन कई 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 बार हम अपने प्रमाद, आलस, प्रमाद के कारण किसी पे कभी भी गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है। और तो उस समय हम क्या कैरेक्टर एग्जिबिट कर रहे हैं? तमोगुणी का कैरेक्टर एग्जिबिट कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद फिर कई ऐसा होता है कि चलिए अभी हमने कुछ सकाम कर्म में लिप्त होना है, तो पूरे दिन में हम सतोगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं, तमोगुण में होते हैं। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक रहता है। लेकिन ये हमारे अपने पूर्व कर्मों पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह, हमारा कौन सा गुण ज्यादा भारी पड़ रहा है। ठीक है। हो सकता है कोई व्यक्ति पूरे दिन में 70 से 80% सतुगुण में कार्य करता हो सकता है कोई व्यक्ति उसके पूरे विपरीत 70 से 80% तमोगुण में कार्य कर रहा हो, 10 8 9 घंटा सो रहा हो। ठीक है। कुछ भी खाना खा रहा हो,
ठीक है, या कोई भी व्यक्ति जो है रजोगुण में कार्य कर रहा है, पूरे दिन 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक भाग रहा है, ठीक है, तो ये हमारे अपने पूर्व कर्मों पे डिपेंड करता है कि हम अपने किस गुण को जो है वो हमारे में प्रधान पाया जाता है। तो यही यहाँ बता रहे हैं। अब अगले स्लाइड में और इसको अच्छे से समझते हैं कि पूरे दिन में हम ये हमेशा खींचतान तीनों गुणों में चलती रहती है। कभी-कभी तमोगुण रजोगुण को परास्त कर देता है, कभी रजोगुण तमोगुण को परास्त कर देते हैं, कभी सतोगुण भारी पड़ जाता है। तो अब जैसे एक युग में भी, युग में आप देख लेंगे सतोगुणी जो सतयुग था, पहला सतयुग जो था, वहाँ पे लोगों की उम्र 1000 वर्ष होती थी। ठीक है? तो वहाँ पे लोग तप तपस्या करते थे, ज्यादातर लोग सतोगुण में हुआ करते थे। तो उसी तरह जैसे युग का अ, युग बदलता गया, तो अब आज के समय क्या है, ज्यादातर लोग रजोगुणी में हैं, ठीक है, अपने आहार निद्रा भय मैथुनम चाहिए, चार चीजों में लगे हुए हैं। ज्यादातर लोग अपनी परिवार, अपना सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। और भागवतम में ये बताते हैं कि आगे आने वाले जो कलयुग हैं, उसमें हमारा जो आने वाला समय है, वो उसमें तमोगुण की प्रधानता होगी। तभी बाद में जा करके जब अंत हो जाएगा ये युग का, तो कली भगवान जो है वो कली के अवतार के रूप में आएंगे इसको नाश करने के लिए। ठीक है? तो अ, तो ये जो है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो हमारा 3 गुण में है, हर लोग 3 गुणों में कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई गुण प्रधान होता है, कोई किसी गुण को परास्त करना चाहता है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाशित हो। ठीक है? तो अ, अब ये सतोगुण में क्या है, ज्ञान, हमारे 9 द्वार होते हैं, 9 द्वार हैं। ये 2 आंखें, 2 नाक, कान, कितने 6 हो गए, ठीक है, जीवा 7, उपस्थ यानी पेट, एंड देन जनेंद्रियां, हमारे सेक्स ऑर्गन्स। तो ये 9 जो हो गए हैं, ये 9 द्वार के द्वारा ही हम सद्गुण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? कैसे? कि हम क्या देख रहे हैं पूरे दिन पे, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो ये क्या सुन रहे हैं, अगर हम भगवान का कुछ गीत, जैसे हम लोग सभी हैं अभी भगवान का गीत सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये हम सतुगुणी में हैं, हमारा ये कान सतुगुणी में, ये आंख सतुगुणी में है। ये कान जो है, हम भगवान का श्रवण कर रहे हैं, गीत का श्रवण कर रहे हैं, तो ये भगवान के बारे में सुन रहे हैं। ठीक है? और कब फिर हम भगवान के चरणों के फूल का सुगंध ले रहे हैं, तो हम हमारा जो नाक है वो भी उसमें व्यस्त है। फिर हमारा जीवा, हम प्रसादम ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है? और उसी तरह हमारा उपस्थ और जनेंद्रिया, हम उसको, अगर ये सारा जो 9 अंग है, हम सतोगुण में कार्य कर रहा है, तो वो अभिव्यक्ति सतोगुण को अनुभूत उसको महसूस करेगा। ठीक है? अब जैसे हम दूसरे अध्याय में भी हमने एक श्लोक पढ़ा था ना, ये या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यानी जो सतोगुण व्यक्ति होता है, जब सारे लोग सो जाते हैं तो वो जागता है, और जब सब लोग जागते हैं तो वो सोता है। यानी 4:30 बजे सतोगुणी व्यक्ति उठता है, जब सारे लोग सो रहे रहते हैं, मंगल आरती करता है, हरि नाम का जप करता है। ठीक है? और जब सारे लोग जाग रहे होते हैं 11 बजे, तो सतोगुणी व्यक्ति 10 बजे सो जाता है। क्यों सो जाता है? क्योंकि कल 4 बजे उसको उठना है दोबारा, है ना? तो सतोगुणी व्यक्ति कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तास्यम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। तो अपने जो ये इंद्रियां हैं, 9 जो द्वार हैं शरीर के, ये पूरे उस सतोगुण में लगाता है। रजोगुण में क्या है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक है, भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति,
सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक था? क्या कैरेक्टरिस्टिक था? राग, रजो राग आत्मकम, रजो राग आत्मकम तृष्णा संग समुद्भवन। मैंने बताया था पहले दूसरे तीसरे या चौथे श्लोक में बताया था कि उसकी इच्छा कैसी होती है? अनियंत्रित इच्छा होती है। क्यों अनियंत्रित होती है? क्योंकि तृप्ति होती ही नहीं है ना। और इतिहास इसका उदाहरण है। आप देखिए, वो कितने राजा थे जो अपने पिता का ही और अपने रिलेटिव्स का ही, अपने सगे संबंधी का वध कर करके उन्होंने राज को लिया था। तो ऐसा तो हमारा कई इतिहास में भी उदाहरण है ना। तो उनकी इच्छा कैसी होती है? अनियंत्रित होती है। ठीक है, चाहे वो सुख, परिवार की सुख के लिए हो, धन कमाने के लिए हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि दोनों शिक्षाएं, जो हमारी गीता की शिक्षा है, जो हमारा आध्यात्मिक शिक्षा है यानी गीता की शिक्षा, और जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, दोनों को साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, दोनों को साथ में लेके चलना है। इसीलिए आपको बार बार ये हमारा इस्कॉन की तरफ से रहता है कि गीता का अध्ययन करें, कि थोड़ा सा भी समय निकालें, इसका अध्ययन करें, ताकि हम अपने जीवन को उचित बैलेंस करके चल सकें। ठीक है, कोई भी चीज हमको अनियंत्रित नहीं करनी है। इच्छा को अनियंत्रित, पैसा कमाना है, कमाइए, बहुत जरूरी है। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है जीवन, क्योंकि विद्या और अविद्या दोनों का बैलेंस बहुत ही जरूरी है। बट अनियंत्रित नहीं होना, क्योंकि अनियंत्रित से क्या होगा? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योना एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये जो अतृप्ति है, ये हमारे दुखों का कारण ही बनने वाला है आगे चल के। क्योंकि और इस ये जो सुख भी हमें प्राप्त हो जाता है, ये आगे हमने एक मोबाइल ले लिया मान लीजिए, ठीक है, ईएमआई में मोबाइल ले लिया, और ये आज तो हम सुख ही हो गए अच्छा मोबाइल लेकर के, लेकिन वो ईएमआई दे करके हमें फिर तकलीफ होना है। तो ये जो भी सुख हमें प्राप्त होता है, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, एक जो भी हमें सुख प्राप्त होता है उसका भी अंत है। आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसीलिए इसको बैलेंस करके चलना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है, अनियंत्रित कोई भी चीज नहीं होनी। अब तमोगुण में क्या है कैरेक्टरिस्टिक? तब जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो है कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो हमने पढ़ लिया इसको, है ना। जब कोई सतुगुण में मर जाता है, अब इसका अंतिम गंतव्य क्या है वो हम लोग सीखते हैं। अंतिम गंतव्य क्या है कि शरीर त्यागने के बाद कोई गुण में, ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना, यान्ति देवव्रता देवान पितरम यान्ति पितृव्रता, कि जो जिस गुण में शरीर त्यागता है वही गुण को प्राप्त होता है। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वो शुद्ध उच्च ग्रह को ओर जाता है, यानी जो सतोगुण में शरीर त्यागता है उसके वो ग्रह जो है वो उच्च ग्रह को जाएगा। आगे आगे हम देखेंगे उच्च ग्रह कौन कौन से हैं। वो उच्च ग्रह को जाता है। जैसे 14 ग्रह होते हैं ना टोटल, हम तो भूलोक में हैं। भूवर है, फिर स्वर्ग लोक है, फिर महर लोक है, फिर जन लोक है, तप लोक है, ठीक है। इसके बाद फिर सत्य लोक है, फिर नीचे अतल, वितल, तलातल, सुतल, ये सब लोक हैं। तो सतोगुण में जो शरीर त्यागता है ऊपर के गुणों में राज करेगा, लेकिन वहां भी क्या होगा कि भगवान बताते हैं 9वें अध्याय में कि छीने पुण्य मर्त लोके, यानी जब तक उसका पुण्य कार्य है, जब तक आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है, तब तक वो वहां रहेगा। फिर ये मर्त्यलोक में आ जाएगा। छीने पुण्य मर्त्यलोके बोले थे ना, कि जितना मतलब एक फ्लाइट में जितना ऑयल हो रहा रहेगा, ईंधन रहेगा, उतनी ही दूर तक वो जा सकता है, फिर तो वापस आना ही है उसको। इस सतुगुण का ये है। रजोगुण में क्या है? जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। अब आप ये हमने पढ़ा था ना, यम यम वापि स्मरणं भावम त्यज ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो जिस रूप में स्मरण करता है अंतिम टाइम, अंतिम समय में, वो उसी गंतव्य को प्राप्त होता है। तो आप लोग से ये थोड़ा सा एक चर्चा कीजिए, अभी 2 मिनट चर्चा करते हैं
ये बताइए कि रजोगुनी व्यक्ति सकाम कर्मियों के बीच में ही क्यों जन्म लेगा? वो निम्न योनि में क्यों नहीं, पशु योनि में क्यों नहीं जन्म लेगा? और जबकि तमोगुणी व्यक्ति ही क्यों पशु योनि में जन्म लेगा? क्योंकि वो भी तो सुबह से शाम रजोगुनी भी सुबह से शाम दौड़ रहा है। तो क्या आप समझते हैं क्यों वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेगा? मैंने आपको ये भी दे दिया है, अभी एक श्लोक भी बोला है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप चैट में डाल सकते हैं क्यों रजोगुनी जो है वो सकाम कर्मियों के बीच में ही जन्म लेगा, पशु योनि में क्यों नहीं जन्म लेगा? तो चैट में डालिए या हाथ खड़े कीजिए, हैंड रेस कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ा सा समझ में भी आएगा गुण आपको। शिव शेट्टी प्रभु जी, जी जी, क्योंकि अभी हम प्रश्न उत्तर नहीं बताएंगे। आपने बोला रजोगुण में सकाम कर्म बांधता है, वो तो पढ़ लिया प्रभु जी, लेकिन सकाम कर्म बांधने के वो सकाम कर्मियों के बीच में क्यों जन्म लेगा? आपने सही बोला है, क्योंकि वो भगवान को भी याद करता है। जी, जूही भारद्वाज माता जी कह रही, जी जी। और किसी का कुछ कोई कहना चाहते हैं कुछ? ठीक है, चलिए। जैसे मैंने आपको बताया अभी, यम यम वापि स्मरण भावम तयच तंते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। आप दोनों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। यम यम वापि, जो जिस भाव में जो भाव को याद करता है, उसी भाव में उसका जीवन का जो अगला जन्म है उसी जीवन में मिलेगा। तो ये रजोगुनी क्या है? रजोगुनी जो है वो गृह गलत कार्य नहीं करता है। क्या कार्य कर रहा है? वो हमेशा सकाम कर्म में लगा फंसा हुआ है। अरे ठीक कर रहा है, अपने परिवार की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है, स्वयं की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है, धन कमा रहा है, तो किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन तमो गुण का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पागलपन है, आलस है। तब जब आलसी होगा तो उसी तरह की शरीर मिलेगी ना। दिन में 12 घंटा सोएगा या दिन में 10 घंटा सोएगा, तो सोने के लिए हमारी शरीर तो, देखिए मनुष्य का जो शरीर है, ये सब में एक लिमिटेड चीज है। आप एक लिमिटेड खाना खा सकते हैं, लिमिटेड सो सकते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड मैथुन कर सकते हैं, मतलब बच्चे पैदा भी का भी लिमिटेशन है। तो हमारा जो शरीर है, इससे कई पशु जो हैं वो अच्छा कार्य करते हैं। तो लेकिन अगर वो हम भी इस शरीर में आके पशु वाले कार्य करने लगेंगे, तो हमारे को तो वही योनि मिलेगी, क्योंकि हम जैसा कार्य करेंगे वैसा ही हमारे को योनि मिलना है। क्योंकि भगवान तो हमें हमारे हमारे हितैषी है ना। तो हम जैसा चाहेंगे वैसे ही हमें प्राप्त होगा। इसीलिए उस सकाम कर्मियों के बीच में रजोगुण का जन्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मणं सुकृत्य स्याहुं सात्विकम निर्मल फलम राजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसम फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। ठीक है। यानी कि कहने का क्या तात्पर्य है? सुख, क्योंकि जो सात्विक लोग होते हैं कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञान से प्रकाशमान प्रकाशित हैं वो, है ना। तो कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। तो और रजोगुण में क्या है? सिर्फ सकाम कर्म के पीछे भाग रहा है। तो आदंतवंत कौन थे? न ते शूरम ते बुधा। तो उसका तो अंत होने वाला है, सुख का अंत होने वाला है, ठीक है। एक एक बेडरूम हॉल किचन ले लिया, उसमें कभी ना कभी वो दुखी होगा ही कि मुझे दो दो बेडरूम हॉल किचन चाहिए, ठीक है। तो ये सुख कर्मी है। और जो तमोगुण में है, उसको तो पागलपन है, तो उसका तो हमेशा जितना कार्य है, अब जैसे पशुवध भी है। ये पशुवध, कई लोग पशुवध करते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि अगला जो योनि है, अगला जो जन्म उनका होने वाला है, जिस पशु का वध कर रहा है, हो सकता है कल को वही पशु
उसका वध करे। तो उसे तो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, क्यों पशु वध कर रहा? पशु वध का तो कहीं भी पूरे वेद शास्त्र में उल्लेख ही नहीं, फिर भी पशु वध कर रहे हैं। ठीक है, तो पशु वध जो है वो तो अज्ञान के कारण ही लोग कर रहे हैं ना। ठीक है, अब मान लीजिए सरकार है, सरकार जो है, हम कोई भी यहाँ पे किसी की भी मनुष्य की हत्या कोई करता है तो गवर्नमेंट उसको पेनलाइज करती है, दंड देती है। ठीक है, तो कोई भी हम जीव को, हम सबसे बड़े सरकार कौन है? हम बीज प्रदत्त पिता भगवान। तो हम अपने अज्ञानवश किसी दूसरे जीव को कैसे हत्या कर सकते हैं? तो सबसे बड़े तो वो हैं हमारे, तो वो तो जरूर हमारे को दंड देंगे, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। उधर्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणार्वृत्तोस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी के लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक की ओर जाते हैं। ठीक है, तो प्रोपा जी हमें बताते हैं कि जो हम तमोगुणी या रजोगुणी के लिए है, हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर का हम अच्छे से उपयोग करें और कृष्णा भावना अमृत में कार्य करें, ताकि हमारे को ये जो अवसर प्राप्त हुआ है 84 लाख योनियों के बाद, ये अवसर का सु उपयोग करें, और फिर हम सतोयुग गुण में जाएं, और फिर सतोगुण से इस गुण को पार करें। एटलीस्ट हम सतोगुण में तो जाएं, ताकि हमारी अगली जो योनि है वो मनुष्य योनि तो मिले, उच्च लोक में मिले, ये तो कार्य करें। तो जब तक हम अपने प्लेन को रनवे में लेके नहीं आएंगे तो फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ कैसे करेगी? ठीक है, तो हमारा हमारा कार्य, जो ये मनुष्य योनि मिला है, सबसे पहला कार्य हमारे ये है कि हम अपने गुणों को विकसित करें। कैसे गुण विकसित करना है वो आगे हम पढ़ेंगे, गुणों को विकसित कैसे करना है। ठीक है, तो ये इसी तरह बता रहे हैं कि हमारे को हमारी गुण को पहले तो ये बहुत जो मनुष्य योनि मिली है, ये सिर्फ ये चार चीजों में ना व्यर्थ करके हमें भगवान का कृष्णा भावनामृत में कार्य करना है। ठीक है, कैसे कार्य कर सकते हैं? हरि नाम का जप करिए, एक माला कीजिए। ठीक है, फिर जो छोटे मोटे भगवान का अर्च विग्रह की सेवा कीजिए, मंदिर में दर्शन कीजिए। तो भगवान का श्रवण और कीर्तन कीजिए, थोड़ा सा गीता का अध्ययन कीजिए। तो ये हम करते 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 अंत में वो हम रनवे में आएंगे, और फिर हम फ्लाइट को टेक ऑफ कर सकते हैं। अब कुछ करने की चाह नहीं रखेंगे हम, तो हमारी स्थिति पशु या जैसी होनी, क्योंकि हम वही चार चीजों में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए, ये लोक है जिसमें अभी हमारा चर्चा हुआ है। ठीक है, जो उच्च लोक में कौन कौन से हैं, उच्च लोक में देख लीजिए। ये हमारा भौतिक जगत है, ये गोलोका चार्ट जो है, तो आपको भेजा होगा पीडीएफ में। गोलोका चार्ट का छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ ये भौतिक जगत दिया हुआ है। भौतिक जगत में 14 लोक आते हैं। भूलोक जहाँ पे हम लोग हैं, इसके ऊपर आता भुवर लोक। भुवर लोक जहाँ पे शक्तिशाली राक्षस रहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आता स्वर्ग लोक, जो देवता रहते हैं। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा हो, राक्षस भी हमसे ऊपर है? हाँ, हमसे ऊपर है। कई बार कई शक्तिशाली राक्षस होते हैं जो हमसे ऊपर होते हैं। ठीक है, और घोष्ट भी है, मतलब पितृलोक जिसको बोलते हैं। स्वर्ग लोक है जहाँ पे देवता और इंद्र जहाँ के राजा हैं। उसके ऊपर है महरलोक। महरलोक के ऊपर है जनलोक और तपलोक। ये तीनों लोकों में उच्च कोटि के महर्षि लोग रहते हैं, और सबसे ऊपर है सत्यलोक, यहाँ जो ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। और भूलोक के नीचे कौन से हैं? सात जो हमारे निम्न है, लोअर प्लैनेट्स जिसको बोलते हैं। अतल, वितल, सुतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। सबसे अंत में पाताल है, और पाताल के बाद 28 नरक है। ठीक है, तो इनको कौन अधिष्ठाता इनकी कौन है? तो इनकी माया देवी हैं, जो दुर्गा माँ है। ठीक है, दुर्गा माँ इनको देख रेख करती हैं, पूरे 14 लोगों का वो अधिष्ठाता देवी हैं, यानी वो इसको एडमिनिस्ट्रेटिंग करती है। एडमिनिस्ट्रेटिंग का कार्य भगवान ने दुर्गा माँ को दे रखा है। लेकिन दुर्गा माँ जो है, हमें पूरे जीव, जो ये 14 लोकों में जीव रहते हैं, उनको बार बार 3 रूप में ताप देती हैं।
जो तीन, जो आप त्रिशूल आपने देख रखा होगा भगवान का, माँ देवी माँ का, वो तीन ताप को डिनोट करता है। तीन ताप मतलब तीन तरह से हमें वो प्रताड़ित करती हैं, ताकि हम प्रताड़ना से सीखें और उस दुख से फिर हम भगवान की ओर उन्मुख हों। उनका भी एक ही कार्य है कि हम जीवों को भगवान की तरफ उन्मुख करना। वो तीन त्रिशूल के जो तीन ताप हैं, वो कौन से ताप हैं? आध्यात्मिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक। अधिदैविक कौन से ताप होते हैं? जो ताप दैविक ताप हैं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, ये अधिदैविक ताप हो गए। जो त्रिशूल, माता की त्रिशूल जो है, वो तीन ताप को दोबारा नोट कीजिए, तीन ताप को डिनोट करती हैं। पहला अधिदैविक, अधिदैविक जो क्या होता है, जो दैविक प्रताड़नाएं देती हैं, वो हो गए। दूसरा होता है भौतिक, अधि भौतिक जो दूसरे हमें प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, पीछे से आपको किसी ने थोड़ा सा टक्कर मार दिया, या आपको किसी, आपको जो तकलीफ हुआ है, वो दूसरे से आपको जो तकलीफ मिलता है, उसे अधि भौतिक बोलते हैं। ठीक है, किसी ने टक्कर मार दिया या किसी के कारण आपने किसी से आपको दुख पहुंच गया, या अधि भौतिक हो गया। और एक होता है आध्यात्मिक, तीसरा, जो हम अपने जिसके कारण है, हम किसी पे अनियंत्रित गुस्सा कर लिए, वो आके हम पे हमसे आकर के वो लड़ाई कर रहा है, तो और जिसके कारण आपको तकलीफ होता है, तो जिसके कारण हम स्वयं हैं, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। ठीक, ठीक है। तो तो ये जो तीन ताप हैं, ये माता रानी हमें अपने बार बार देती हैं, ताकि हम जाने और हम इस दुख से छूट करके भगवान की भक्ति में लगे। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, तो जो जो इन तीनों गुणों से परे हैं, वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान अब क्या बता रहे हैं? अब तक तो सतुगुण तक बता दिया, अब बताएंगे कि इस गुण को पार करने का पार कैसे कर सकते हैं। पहले तो उन्होंने बताया लक्षण क्या है, कि प्रकृति के तीन गुणों को अगर पार करना है, तो मेरे दिव्य स्वभाव, यानी कि इन सतोगुण भी जो है, सतोगुण क्या हो गया, सतोगुण में पहुंच गया आप, लेकिन सतोगुण में पहुंचने के बाद भी आप तो बंधे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान और सुख से बंधे रहते हैं। जैसे आपने हमने पहले में बताया कि उनको अगला जन्म में भी वही ज्ञान और सुख चाहिए, लेकिन हमको तो इससे ऊपर उठना है, और ऊपर कैसे उठ सकते हैं? तो सतोगुण में जो व्यक्ति रहता है, उसके लिए सबसे आसान होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण में है। ठीक है, वो कोई ग्रहित का कार्य नहीं कर रहा है, तो वो सबसे सर्व, लेकिन उसको भी इस गुण से ऊपर उठना पड़ेगा, तो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करना पड़ेगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो अपने प्रामाणिक गुरु जो हमारे हैं, उनके शरण में जा करके लेकर के कर सकते हैं, जैसे अर्जुन ने किया। ठीक है, वो सतुगुणी व्यक्ति था, और उसने भगवान भगवान का जब शरणागति लिया, भगवान ने उसको शिक्षा दी कि तुम भगवान के लिए युद्ध करो। फिर उसने ये भगवान का ये बात माना और आगे युद्ध करा, और उससे बाद में परम गति प्राप्त हुई। तो हमें वही प्रामाणिक गुरु का शरण लेना है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में असमर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो हमें ऐसा नहीं कि ये शरीर त्यागने की जरूरत है इस गुण में। ठीक है, तो हम इसी जीवन में ये कार्य कर सकते हैं। देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, माम एव ये प्रपदन्ते माया मिताम तरंती ते, यानी इस गुण को हम पार कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम इसी गुण में, कृष्ण भावनामृत में अगर हम अपना कार्य करना शुरू करते हैं, सारे कार्य अगर हम भगवान के लिए करते हैं, तो स्वतः ही आप अपना कार्य करते रहिए ना। आप जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में भी आप भगवान के लिए कार्य, भगवान को केंद्र में कर करके कार्य करिए अपना। अगर शिक्षा ले रहे हैं, एज अ स्टूडेंट है, आप अपना शिक्षा में अपना बहुत दोनों बैलेंस करके चलिए, देखिए आप इस गुण को पार कर जाएंगे। ये बहुत ही लंबा है, ये बाद में अभी आपको दिखाएंगे। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है, वे किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो भगवान ने तो बता दिया कि अगर मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करना है, तो ये तीन गुणों को पार करना होगा, रनवे में लाना होगा प्लेन को,
तब रनवे से फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करेगी। अब फ्लाइट टेक ऑफ करने का अब अर्जुन पूछ रहे हैं, ठीक है भगवान आपने तो बता दिया कि 3 गुणों को पार करना होगा, लेकिन जो वो 3 गुणों पे आता है उसके लक्षण क्या है, वो किन लक्षणों से जाना जाता है, उसका आचरण क्या होता है, और वो लांघता कैसे है। ठीक है। तो अब भगवान बहुत अच्छे से उसका उत्तर देते हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, सबसे पहला बताएंगे किन लक्षणों से जाना जाता है, वो सुन लीजिएगा। हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। ठीक है। यानी ये उसके लक्षण हो गए, समान रहता है, ना ही वो किसी से कोई चीज से आसक्त हो रहा है, ना किसी चीज से मोहित रहता है। ठीक है। ना किसी चीज से घृणा कर रहा है। ठीक है। सामने कोई नॉन वेज खा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं वो घृणा से भाग रहा है, ना ना ना। वो घृणित नहीं होता है, किसी चीज से घृणा नहीं करता, वो आत्मा राम हो तो सारे कार्य भगवान के लिए कर रहा है, तो वो स्वतः ही सबसे परे हो चुका है। ठीक है। तो ये लक्षण उसके हैं। जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रक्रियाओं में निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। ठीक है। वो उदासीन रहता है, अपना कार्य भी कर रहा है और उसके मन में हमेशा भगवान का चिंतन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, भगवान का चिंतन में है, पढ़ भी रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है। ठीक है। और अब बता रहे हैं उसके लक्षण क्या है, जो दूसरा प्रश्न था। सुख दुख में एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को टुकड़े के समान दृष्टि से देखता है। तो इसका क्या मतलब, सुख दुख को एक समान मानता है, क्या मतलब उसको गर्मी नहीं लगेगा, सर्दी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। उसको भी सर्दी लगेगा, उसको भी गर्मी लगेगा, लेकिन वो इनसे परे हो चुका है। उसको उसको वो भगवान की भक्ति में इतने लीन है कि ना ही उसे गर्मी प्रताड़ित कर रही है, और ना ही उसको ठंडा प्रताड़ित कर रहा है। और क्या बोल रहे हैं, मिट्टी के ढेले पत्थर को स्वर्ण के, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि, ये मतलब नहीं होता है कि हम पत्थर का ज्वेलरी बना करके उसको पहने, ये कहने का तात्पर्य नहीं है। पत्थर और सोने को समान रूप से देखता है। तो प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि अगर आपको सोना मिल जाता है तो आप क्या कीजिएगा, तो बोला मैं ले लूंगा और उसको भगवान की सेवा में लगा दूंगा। ठीक है। तो उसका ये है कि दोनों को समान दृष्टि से देखता है वो, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, तो अनुकूल और प्रतिकूल उनके पास तो सारा जो परिस्थिति था प्रतिकूल था। एक तो 70 वर्ष की उम्र थी, इतना ठंडा देश। ठीक है। और उन किन के बीच में रहना था, हिप्पियों के बीच में, जो सब तरह के गृहित कार्य करते थे। लेकिन वो क्या करने गए थे, वो तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना गए थे, क्योंकि उनको तो भगवान का प्रचार प्रसार करना था इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के बीच में। तो ये 70 वर्ष के उम्र में भी वो वहां पे गए, और उनके लिए ये सब चीज अनुकूल प्रतिकूल था। ठीक है। तो भक्त जो है अनुकूल प्रतिकूल, वो कोई उसके लिए सब समान दृष्टि रहता है। शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, तो वो शत्रु और मित्र उसके लिए समान व्यवहार करते हैं। उनके साथ तो अ, जो हिप्पीज होते थे, वो तो हर तरह के गृहित कार्य करते थे, मतलब चोरी करना, हर तरह का गृहित कार्य। तो वो तो अ, उनके साथ मतलब ना ही उनका कोई शत्रु था, ना ही कोई मित्र था। तो भक्त का ना शत्रु होता ना मित्र होता, क्यों नहीं होता है, क्योंकि कल भी मैंने बताया था, कल भी हमने पढ़ा था, उस शत्रु के भी हृदय में परमात्मा को देखता है, क्योंकि वो मान जाता है कि सब जो है भगवान के ही अंश हैं। और जिन्होंने भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के से अतीत कहते हैं। ठीक है। अब ये गुण को पार करने, अभी तक हमने गुण देख लिया। अब जो तीसरा प्रश्न है कि अर्जुन ने पूछा था गुण को पार कैसे करते हैं। माम च यो अव्यभिचारे न भक्ति योग न सेवते सह गुणान संतित्ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति को गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। उसके लिए क्या भगवान ने बोला, मम माम च यो अव्यभिचारेण। तो यही एक तरीका से हम पार कर सकते हैं, क्या, अव्यभिचारेण, अविचल भाव से भक्ति करना। हमें भक्ति, सुख दुख कुछ भी आए, हमें भक्ति जो है अविचलित भाव से करना है। ठीक है। अविचलित भाव से करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, पहला स्टेप में, कहाँ, भूयाय कल्पते, मतलब 3 स्तर होता है भगवान का। जो पहला स्तर है
वो है भगवान का ज्योति, अंग के में जो कांति होता है वो, ठीक है, अंग में जो कांति होता है वो स्टेप में हम पहुंचेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहीं पे रह करके भगवान की भक्ति ना करें। हमको वहां भी भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तब हम भगवान का साकार रूप के ऊपर जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि हम अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करें, ताकि हम गुणों को पार करके ब्रह्म की अवस्था तक पहुंच जाएं, यानी भगवान का जो निराकार ज्योति है वहां तक पहुंच जाए। अब जो है ये अंतिम श्लोक है, ब्रह्मणो ही अब जब वहां पहुंच गया है, ठीक है, वहां जब पहुंच गया है तब उसे क्या करना है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत आवस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखतस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त व अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान यहाँ ये बता दिया है कि जो भगवान की जो कांति है, भगवान की जो कांति है वो यहाँ पे वो भगवान ने बता दिया, जो भगवान की कांति है वो भगवान में ही, भगवान से ही उद्भूत होती है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो यहाँ पे रह करके भी हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की निरंतर भक्ति करते रहनी पड़ेगी, तभी हम भगवान के स्तर तक, भगवान के साकार रूप तक पहुंचेंगे। ठीक है। अब ऐसे कई उदाहरण है भागो, जैसे ब्रह्मा जी के प्रथम जो चार पुत्र थे चतुष कुमार, वो पहले निर्विशेषवादी थे, यानी ब्रह्म में निर्विशेषवादी थे, और बाद में जाकर के भगवान के साकार रूप में हुए। इसका एक भौतिक उदाहरण ऐसा है कि देखिए, हम ये समझते हैं कि उसको, अब बल्ब ले लीजिए एक, ठीक है। अब बल्ब का जो लाइट है, उसका कोई ना कोई आधार तो होता है। लाइट का आधार क्या होता है? बल्ब होता है। तो हमको ये मानना है कि जब भी साकार भगवान का कोई भी ज्योति है, ज्योति का कुछ ना कुछ तो साकार रूप होगा जिससे वो ज्योति निकल रही है। ठीक है। तो बहुत लोग ये मानते हैं, जैसे निर्विशेषवादी है वो, कि निराकार की भगवान की ज्योति ही है। तो अब फूल का सुगंध है, तो सुगंध तो यूं ही नहीं आएगा, फूल रहेगा तभी तो सुगंध आएगा। उसी तरह भगवान की जो कांति है वो भगवान के साकार रूप में आती है। सबसे प्रभुपाद जी के बारे में क्या कहते हैं, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से अपने आप को तीनों गुणों, सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्णा भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रवृत्त प्रकृति के वश वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे। शिव विग्रह की अर्पित भोजन का उचित, देखिए कितना सरल है, भगवान की भक्ति बहुत ही सरल है। कैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शिव विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाएं, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प को सुगंध लें, सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। क्या यही तरीका है जिससे हम पहला स्तर तक पहुंच सकते हैं? और अविचल भाव जो 26वें में बताया ना भगवान ने, माम चयो अव्य विचारे ना भक्ति योग न सेवते, यानी अविचल भाव से भक्ति करते रहना, एक डिसिप्लिन में कार्य करना, तो हम भगवान के पहले स्तर तक तो पहुंच ही जाएंगे। ये भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं। इसके साथ ही ये अध्याय समापन करते हैं। हरे कृष्णा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है, आप लोग पीडीएफ में भी पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि ये जो गुण है, ये गुण जो है हमें जिस तरह से बांधते हैं, वही हमारा कैरेक्टर, हम किस तरह अपने आप को आप भापने की कोशिश कीजिएगा कि हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे अभी हम सो गए ऐसे, तो हम कुछ ना कुछ जरूर तमोगुण में है तभी सोते हैं। ठीक है ना। जब जब हमें जगना चाहिए तब हम सो रहे हैं, यानी हमारी में तमोगुण की इच्छा जो है वो अ, उस समय प्रधान हो गया है। तो आगे हम जो 3 अध्याय है
उस 3 अध्याय में इस गुण में बहुत ही विशेष चर्चा करेंगे, खासकर 16वां अध्याय और 17वां अध्याय में। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न कुछ करना पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं। अमरजीत प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु अमरजीत पांडे, yesterday has not been sent to the group 13 lessons Sanskrit and audio voice PDF. Please check it. Today my health not well. That is why I am having a meeting. तो ये पाप होगा। I am having a हमारा प्रभु जी सेकंड वाला आपका पहला क्या आप बोले हैं आपने? 13 लेसन संस्कृत, वो मैं देख लेता हूँ, मैं बात करता हूँ। 13 लेसन संस्कृत ऑडियो वॉइस ठीक है, वो भिजवा देता हूँ, देखता हूँ। दूसरा आपने क्या बोला? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आई एम हैविंग अ मीटिंग टू, यह पाप होगा प्रभु जी, इसका समझ नहीं आया प्रभु, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी क्या है? महाभारत आफ्टरनून टाइम में पढ़ सकते हैं? हाँ, कभी पढ़ सकते हैं प्रभु जी, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन महाभारत का सार पढ़िए। महाभारत कथा में हमें बहुत रुचि होती है एक्चुअली। जहाँ भी कथा होता है ना, वहां पे हमारी रुचि बहुत होती है। बट महाभारत का सार क्या है? गीता। गीता को अध्ययन कीजिए प्रभु जी। मेरा आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि गीता में समय दीजिए, क्योंकि वो ही सार है महाभारत का। जो महाभारत का सार, बाकी तो कथा है उसमें। कथा में हमारी रुचि बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि हम ड्रामा देखना पसंद करते हैं ना। तो फिलॉसफी उसका पढ़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि महाभारत का पूरा रचना जो है उसी फिलॉसफी की वजह से हुआ है। तो उसके बीच का मूल तत्व को समझने की कोशिश कीजिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए, आपका तबीयत कह रहे थे ठीक कि नहीं मेरा है? थोड़ा तबीयत खराब था, तो मैं मतलब बेड पर मतलब मैं सोकर क्लास ज्वाइन किया था, तो ये पाप होगा या नहीं पुण्य? नहीं नहीं प्रभु जी, बिल्कुल आप कभी भी कर सकते हैं। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशीन मिह जानी नानुरागा। यानी भगवान महाप्रभु चैतन्य बोलते हैं, भगवान का नाम लेने में और भगवान का श्रवण करने में कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत अच्छा किया आपने कि आपने किसी भी तरह करके आपने श्रवण किया। आपका तबीयत ठीक हो जाए तो एक बार पीडीएफ जरूर पढ़िएगा, कोई दिक्कत और नहीं। दूसरा क्वेश्चन था प्रभु जी कि यस्टरडे जो हुआ था 13 लेसन का, वो ग्रुप में संस्कृत का पीडीएफ एंड ऑडियो वाला नहीं सेंड किया गया था प्रभु अच्छा, जी। ठीक है ठीक है। ओनली हिंदी का जो एक्सप्लेन किए थे जी। वो सेंड किया गया था प्रभु जी, तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा ग्रुप में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं देखता हूँ, देख के भिजवा दूंगा ग्रुप में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और किसी का कुछ? गौरव, महामंत्र करते हुए धीरे धीरे बोलना होता है प्रभु जी, या फिर तेज भी बोल सकते हैं, जैसा कि कई बार हो जाता है? गौरव प्रभु जी, आपको महामंत्र कीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप इतना साउंड रखिए ताकि आप सुन सकें, स्वयं को सुनिए, क्योंकि हमारा मन तो इतना चंचल है ना, विचलित। तो पूरे दिन में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सब हमारा, एक बार जब हम मंत्र करते रहते हैं तो वो सारा हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो कोशिश कीजिए कि इतना स्वर रखें ताकि आप सुन सकें। सुनने से क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन बेसिकली उस पर चला जाता है। सुनने का प्रयास कीजिए, वो जरूरी है। इसलिए धीरे धीरे बोलने से कि आप सुनिएगा नहीं ना, तो आपका कान जो है, कान भी सारा इंद्रिय हमेशा हम वही सजेस्ट करते हैं कि अ, आचार्य भी वही सजेस्ट करते हैं कि हमेशा इतना बोलिए, इतना भी जोर से मत बोलिए। अगर जोर से भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, शुरू में थकान हो जाता है अगर जोर से बोलते हैं। तो इतना बोलिए कि आप सुन सकें, एक एक शब्द का उच्चारण सुन सकें। इसलिए ये जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। जी। अच्छा, विशाल सिंह प्रभु जी कह रहे हैं डे 12 पीडीएफ नहीं आया व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है ठीक है, डे 12 पीडीएफ नहीं आया है, पहला हो गया। और अमरजीत प्रभु ने बताया कि कल का संस्कृत का उच्चारण नहीं आया। ठीक है ठीक है, ये मैं भिजवाता हूँ।
चलिए, ठीक है। और बताइए, किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ समझना चाहते हैं? ये जो गुण के बारे में है, पीडीएफ आप लोग जरूर पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको 16 और 17 अध्याय जो है वो और अच्छे से समझ में आएगा। और ये ज्ञान योग है, तो समझने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ना, थोड़ा जो भी आपके पास कंटेंट है उसका अध्ययन जरूर कीजिए। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रेफर कीजिए, आपके पास वीडियो भी आ ही रहे होंगे, अभी अपलोड भी हो रहा है, शायद वो लिंक में आपको आ जाएगा, वीडियो दोबारा रेफर कीजिए। ठीक है, और कुछ प्रश्न नहीं समझ में आता है पढ़ने के बाद भी, तो ग्रुप में आकर के चर्चा कीजिए। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी को और का अगर प्रश्न नहीं है तो 12 आज चेक कर। ठीक है, अमरजीत प्रभु जी कह रहे हैं कि आज चेक कीजिए, 12वां अध्याय, 12वां आज आगे है। ठीक है, ठीक है, 12वां अध्याय आ गया है। अच्छा, ठीक है, अभी कृष्णा प्रभु जी ने भेज दिया है, अमरजीत प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी ने भेज दिया, संस्कृत उच्चारण में भेज दिया है। ठीक, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, चलें आज।